काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल गयाजीपुर मंडला में 10 से 16 मई तक युवक युवती चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट महिष्मती घाट में आयोजकों ने पत्रकार वार्ता कर शिविर की जानकारी दी। आपको बता दें, शिविर में आत्मरक्षा, योग, ध्यान, प्राणायाम, कराटे, मलखंभ, कलारी पट्टू और वैदिक अस्त्र शस्त्र सहित अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं में वैदिक संस्कार, आत्मबल और आत्मनिर्भरता का विकास करना है। शिविर का संचालन आचार्य भीमदेव नेस्टिक की देखरेख में किया जाएगा। युवतियों का शिविर रानी अवंतीबाई स्कूल और युवकों का शिविर काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जिलहरी घाट में आयोजित होगा। आपको बता दें, 15 मई को भव्य शोभा यात्रा और 16 मई को सर्व कल्याण यज्ञ, आत्मरक्षा का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संत विचार गोष्ठी का आयोजन कर शिविर का समापन किया जाएगा। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। ये प्रत्येक वर्ष शिविर लगाया जाता है, युवक युवती चरित्र निर्माण शिविर, और काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जिलहरी घाट ग्राम गाजीपुर का वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ में बच्चों के उत्तम चरित्र के लिए, उत्तम संस्कार के लिए, उत्तम जीवन के लिए, उत्तम भविष्य के लिए, तो ये शिविर का हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे जो बालक बालिकाएं हैं, क्षेत्रों के हैं और अन्य प्रांतों के हैं या पूरे देश के हैं, तो वो हर प्रकार से शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक हर प्रकार से मजबूत हो, सशक्त हों और हर प्रकार से हमारे संस्कार से ओतप्रोत हों, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी उनसे प्रेरणा ले सके, आने वाले बच्चे उनसे देखकर चल सकें अच्छे मार्ग में। तो इस शिविर में बच्चों को विशेष रूप से आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, जिसमें बालक बालिकाओं को योगासन, प्राणायाम, ध्यान, पीटी, जूडो, कराटे, लाठी, तलवार, मलखंभ, अग्निस्तोभ, लाठी, चक्र आदि, दंड चक्र है, अग्नि चक्र है और कलारी पट्टू आदि आदि इत्यादि गुणों से बच्चों को ओतप्रोत किया जाएगा। क्योंकि ये शास्त्रों में कहा है, शस्त्रण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहाँ शस्त्र है वहीं शास्त्र है, अर्थात शस्त्र से ही शास्त्र रक्षा करी जाती है। जब भगवान राम को देखते हैं तो उस समय ऐसे ही था। आज भी विधर्मी, आतताई राक्षस लोग बढ़ रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से हम लड़ते अपनी संस्कृति को आगे तक बढ़ाएं। तो उसके लिए कहा कि राष्ट्र की रक्षा करना है तो हमें शस्त्र सीखना ही पड़ेगा। शस्त्र सबको सीखना है और जरूर चलाना आना चाहिए, पढ़ना सीखना ही पड़ेगा अधिकतर। दूसरा, संस्कृति रक्षा करना चाहते हैं, हम अपनी मानवता बचाना चाहते हैं, अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहते हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। तो ये सब देखते हुए आज के बालक बालिकाएं इन शस्त्र और शास्त्र वंचित होते चले जा रहे हैं स्कूली शिक्षा के माध्यम से। और ये स्कूली शिक्षा के साथ साथ बालकों को यदि संस्कारी शिक्षा मिल जाती है तो मैं कहता हूँ बालक आगे आने वाले समय में, जिस प्रकार से ये देश का नाम विश्वगुरु था और लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यदि ऐसा चलता रहा है, संस्कार की शिक्षा बच्चों को मिलती रही, तो आगे आने वाले समय ये देश हमारा विश्वगुरु बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस सब उद्देश्य को देखते हुए शिविर लगाया जा रहा है और बालक बालिकाओं को अलग अलग शिविर लगाया जा रहा है। हर वर्ष बालकों को लगता था गर्मी के ग्रीष्मकालीन छुट्टी में, परंतु अभिभावकों की, माता और बहनों की मांग के कारण मंडला क्षेत्र के सभी माता पिता और जो धर्म प्रेम सज्जन हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनकी मांग थी कि बालिकाओं को शिविर साथ में लगाया जाए। तो इसलिए अलग अलग व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए बालकों का शिविर गुरुकुल में रखा गया है। प्रातः 10 मई कल 10 मई से प्रातः 5 चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार बालिकाओं का शिविर पृथक स्थान पर रखा गया है। वह स्थान है रानी अवंतीबाई, रानी रामगढ़ करके जो स्थान है मंडला क्षेत्र में, मंडला में, तो वहां पर बालिकाओं की कन्या छात्रावास में व्यवस्था करी गई है। वहीं बालिकाएं वहां रहेंगी, उनके साथ आचार्यां रहेंगी और जो मातृशक्ति मंडला की जो हमारे संगठन में जो कार्य कर रही हैं, वो सब उनकी देखरेख में कार्यक्रम वहां पर संपन्न किया जाएगा। तो रानी अवंतीबाई जो स्कूल है वहां पर उनका प्रशिक्षण होगा। प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक शारीरिक प्रशिक्षण रहेगा और सायंकाल शाम को फिर 5 से लेकर 7 बजे तक रहेगा। दिन में बौद्धिक रहेगा, उसमें यज्ञ भी कराया जाएगा, वैदिक मंत्र भी सिखाए जाएंगे। साथ में बच्चों को संस्कार की बातें, स्वास्थ्य के बारे में, उत्तम दिनचर्या के बारे में, और हमारे जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनके द्वारा बीच बीच मार्गदर्शन बच्चों को मिलेगा, ताकि बच्चे हमारे बुद्धिमानी बने, आगे चलकर वो अच्छे अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बने। और सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चे मातृभक्त बने, पितृभक्त बने और देशभक्त बने। और वो संस्कारित यदि हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ जीवन उन्नति करने में, जीवन को श्रेष्ठ बनाने में ऐसी कोई ताकत नहीं व्यक्ति को बिगाड़ सके, बालक बालिकाओं को दूसरी दिशा तक ले जा सके। तो इसलिए शिविर रखा जा रहा है कि बालक बालिका उत्तम विकास के लिए, उत्तम जीवन के लिए और हमारे राष्ट्र हमारा सशक्त हो, मजबूत हो,
आज की स्थिति परिस्थिति देखते हुए आप देख रहे हैं सभी लोग कि स्थिति कैसी चल रही समाज में। यदि हमने अपनी भुजाओं बल नहीं है तो मैं कहता हूं कि अपनी माता बहनों की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। यदि आपके अंदर शस्त्र और शास्त्र की विद्या है तो उसके बल पर आप अपने घर परिवार रक्षा कर सकते हैं, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, जिला की, देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आज के समय छोटी से कन्या से लेकर बड़ी महिला तक सुरक्षित नहीं है। उसके लिए बहुत सारी कलाएं बच्चों को, बालिकाओं को सिखाई जाए ताकि वो सुरक्षा, आत्मरक्षा कर सके और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। इस प्रकार शिविर का हमारा उद्देश्य है। जो स्थान मैंने बताया कि कल प्रातः काल प्रारंभ हो जाएगा। जो बालक बालिका शिविर में आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, नंबर दिया जाएगा इसमें, और वो सुबह प्रातः काल 5 से 5:30 बजे तक पहुंच जाएं, या फिर आज शाम दूर के हैं तो शाम तक पहुंच जाएं। इस प्रकार से सूचना जो मिली है रजिस्ट्रेशन के अनुसार, तो कम से कम 400 से 500 बालक बालिकाएं इस क्षेत्र में, मंडला क्षेत्र में शिविर ग्रहण करने के लिए शिविर में भाग ले रहे हैं, वर्ग में भाग ले रहे हैं, कैंप में भाग ले रहे हैं। तो अभी सूचना आ रही है कि घनसौर से 25 बच्चे आ रहे हैं, छिंदवाड़ा से आ रहे हैं 15 बच्चे, ऐसे लखनऊ से आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं, सागर तरफ से आ रहे हैं, मतलब दूर दूर से और अनेकों प्रांतों से आ रहे हैं। और जो प्रशिक्षिकाएं, आचार्य और आचार्य आ रही हैं, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, अनेकों प्रांतों से प्रशिक्षिकाएं आ रही हैं, प्रशिक्षक आ रहे हैं। और जो आचार्य हैं वो बालिकाओं को शिक्षा देंगे, उनको शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से सिखाएंगे। जो बालकों के लिए है वो आचार्य लोग देंगे, पुरुष वर्ग देगा। इस प्रकार सुरक्षा दृष्टि से बालक बालिकाओं को अलग अलग रखा गया है। तो ये समापन हमारा कार्यक्रम जो रहेगा, शोभा यात्रा 15 तारीख को निकलेगी 3:30-4 बजे से। आप सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। मंडला शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी पूरे क्षेत्रों के द्वारा। और दूसरा समापन जो कार्यक्रम रहेगा गुरुकुल में रहेगा, काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जलेरी घाट ग्राम गाजीपुर में। वो 7 बजे से 11 कुंडीय सर्व कल्याण महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। जो साधु संत पूरे भारत से आ रहे हैं, आचार्यगण आ रहे हैं, उनका उद्बोधन होगा, प्रवचन होगा। और साथ में जो बच्चों ने 5 दिन में सीखा कैंप में रहकर, उनका प्रदर्शन होगा। लाठी, तलवार, भाला आदि जो बहुत भव्यता के साथ वो कार्यक्रम समापन किया जाएगा। साथ में हमारे क्षेत्र के जो माननीय गणमान्य अधिकारी हैं, शासन प्रशासन हैं, और हमारे सांसद महोदय जी हैं, हमारे संपतिया जी जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, विधायिका हैं, वो भी यहाँ इसमें कार्यक्रम समापन पहुंचेंगी। और भी दूर दूर से जिलों से अधिकारी वर्ग आ रहे हैं, नेतागण आ रहे हैं, उनकी देखरेख में, उपस्थिति में, गरिमा उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। साथ में भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया है। समापन कार्यक्रम में जो सूचना मिल रही है प्रचार के माध्यम से, तो कहा कि 1500 से 2000 व्यक्ति 1500 से 2000 व्यक्ति तक यहाँ आने की संभावना है। तो भव्यता के कार्यक्रम में ये समापन किया जाएगा। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं आचार्य भीमदेव नेष्टिक, काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जलेरी घाट ग्राम गयाजीपुर मंडला मध्य प्रदेश। काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें युवक युवती चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इसमें लगभग 150 से 200 कन्याएं भागीदारी निभा रही हैं। इसमें उत्सुक है आने के लिए। रानी अवंतीबाई में छात्रावास में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर इनके रहने की, भोजन की व्यवस्था किया गया है। वहीं के प्रांगण में प्रशिक्षण होगा, जहाँ प्राचार्य आ रही हैं सिखाने के लिए। दिल्ली से, हरियाणा से और राजस्थान से भी आ रही हैं, उड़ीसा से आ रही हैं सिखाने के लिए। लगभग इसमें तलवार, दंड और ध्यान, योग, ये सब भी साथ में अपने शास्त्रों का थोड़ा बताया जाएगा, जो स्कूलों में आजकल नहीं हो रहा है, तो इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार से लाभ मिलेगा उनको, जो आजकल ये सब छूट गया है टीवी मोबाइल के चक्कर में। इसमें शुल्क नहीं रखा गया है, सहयोग राशि 200 रुपये मात्र रखा गया है। वो भी जो सक्षम है वो दे सकते हैं, जो असमर्थ हैं उनके लिए निःशुल्क है। 10 साल से ऊपर होनी चाहिए आयु, थोड़ी समझने की शक्ति होनी चाहिए उनमें। मैं प्रीति मौर्य, गुरुकुल की सहायक कार्यकर्ता हूँ। युवक युवती चरित्र निर्माण जो शिविर लग रहा है, जो गुरुकुल द्वारा किया जा रहा है, उसमें हम अपना समय का योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं, आम जनता है, उन सब से जो भी हो सके उनसे सहयोग के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं, ताकि ये जो कार्यक्रम है हमारा वो बहुत अच्छे से हो सके और समाज में हमारे लिए, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाए। क्योंकि जो अभी की परिस्थिति है उसमें युवक और युवती के लिए जो शिविर लग रहा है, उसमें उनके आत्मरक्षा के लिए, समाज के निर्माण के लिए, और जो गलत दिशा में जा रहे हैं उन सब से बचने के लिए ये शिविर बहुत आवश्यक है। तो हम सभी से अपेक्षा यही कर रहे हैं, सभी से सहयोग चाह रहे हैं
कि वो अपने बच्चों को भेजे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दे। अधिवक्ता श्रीमती सुमिता नामदेव, अधिवक्ता संघ मंडला में उपाध्यक्ष के पद पे मैं हूँ।